आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके दुकान या प्रतिष्ठान का बीमा अगर आप कराते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको पहले से बरतनी चाहिए। सावधानियों में सबसे पहला ये है कि अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं तो स्टॉक का सही विवरण आपके पास हमेशा रहना चाहिए। दूसरा है कि अब समय समय पर जो आप बैंक को बैलेंस शीट देते हैं उसकी कॉपी आपके प्रतिष्ठान पर होनी चाहिए। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे ये दुर्घटनाएं होती हैं और आपको नुकसान होता है। उसमें से पहला नंबर है आपकी दुकान है और उसमें चोरी हो गई या ब्रेकिंग इनटू हाउस जिसको आप कहते हैं कि सेंध लगाकर आपका सामान उठा ले गए। दूसरा है दुकान में आपकी लूट हो गई और तीसरा है आपकी दुकान में आगजनी अगर हो गई या मान लीजिए अतिवृष्टि हो गई और आपकी दुकान में पानी चला गया, ग्राउंड फ्लोर पे है आपका सामान या दुकान, तो पानी से भरकर आपका सामान नष्ट हो जाता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपके दुकान का प्रतिष्ठान का बीमा होता है तब आपके नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होती है। इसमें आपको पहला ये करना है, अगर आपने बैंक ऋण लिया है और बीमा है तो प्रायः बैंक अपने ग्राहकों का बीमा कराती है। इसमें आप सावधानी बरतें कि पहली बार तो बीमा करा दिया बैंक ने, लेकिन वो एक साल खत्म होने के बाद जब दूसरे साल रिन्यूअल का नंबर आया तो पता लगा कि न बैंक ने बीमा कराया है और न आपने किया है। तो इसमें सावधानी आप बरतें। जैसे ही आपका बीमा खत्म हो तिथि पर दूसरे दिन या एक दिन पहले खत्म होने के आप बैंक में जाकर और उससे कहें कि हमारा बीमा आगे बढ़ाइए, या वो नहीं बढ़ाते हैं तो आप स्वयं अपनी दुकान का बीमा आप करा लीजिए। ये कभी कभी बड़ा भ्रम हो जाता है। बैंक समझती है कि ग्राहक बीमा कराएगा और ग्राहक समझता है कि बैंक से ऋण लिया है तो बैंक कराएगी, तो दोनों के बीच में जो गैप हो जाता है समझदारी में या समझने में, उससे अचानक अगर कोई घटना हो गई आपकी दुकान पे तो पता लगा कि उसमें दुकान का बीमा ही नहीं है। ये आप जरूर सावधानी बरतें। और इसके बाद जब आप बीमा कराते हैं तो कवर नोट आप अच्छी तरह से पढ़ लें। बैंक करती है ये कि वो बंच में बीमा कराती हैं। जैसे अप्रैल महीने में या किसी पर्टिकुलर महीने में बैंक का जितने फाइलों का ऋण है, जितने ग्राहकों का ऋण है, जितनी दुकानों का ऋण है, अगर उसका बीमा उनको कराना है तो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर और ये नाम लिख के और ये पर्पज लिख के ये दे देते हैं और बैंक मैनेजर दस्तखत कर देता है और दस्तखत करने के बाद कवर नोट बैंक में देके चला आता है। आप कवर नोट बैंक से प्राप्त करें या आप कराते हैं तो स्वयं प्राप्त करें, लेकिन उसको पढ़ जरूर लें कि आपकी दुकान का स्टॉक का बीमा है, सही लिखा है, अमाउंट सही लिखा है, जो आपका स्टॉक है, जितने का आपने ऋण लिया है, इसको बिल्कुल भली भांत आपको पढ़कर समझ लेना चाहिए कि हमारे ऋण का, टोटल ऋण का बीमा, स्टॉक का बीमा इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आपको एक केस का दृष्टांत देना चाहता हूं। अभी 2 वर्ष पहले
जनपद प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति जो फौज से रिटायर हुआ और उस कर्मठ आदमी ने एक दुकान खोला और बैंक से उसको करीब 8 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लिमिट दिया गया और वो दुकान अनवरत 10 वर्षों से बैंक के ऋण पर ही चल रही थी। उसको बैंक से लेन देन का, बेहतर लेन देन का अवार्ड भी रीजन से मिला कि ये अकाउंट होल्डर और अकाउंट प्रतापगढ़ में सबसे बढ़िया अकाउंट है। संयोग अचानक रात में आग लग गई। दुकानदार को पड़ोसियों ने खबर किया, फायर ब्रिगेड आई, बुझाई गई और दूसरे दिन बैंक में जाकर उन्होंने बैंक को भी सूचित किया। बैंक से बीमा कंपनी से सर्वेयर आया और सर्वे भी कर लिया गया, सारा असेसमेंट हो गया। अंत में बीमा कंपनी ने कह दिया कि दुकान के स्टॉक का बीमा नहीं है बल्कि भवन का बीमा है। यानी जो कवर नोट बैंक ने कराया था बीमा, वो स्टॉक का बीमा नहीं था बल्कि भवन का बीमा था। अब आप सोचिए, भवन उनका निजी नहीं है, किराए पर है, रेंटल है, वो एग्रीमेंट लगा हुआ है बैंक में, तो भवन का इंश्योरेंस होने का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर बीमा और बैंक की दोनों की असावधानी से उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि कवर नोट भी बाद में बड़ी मुश्किल से बैंक ने दिया, तो ये पाया गया कि इसमें भवन का बीमा है, स्टॉक का बीमा नहीं है। वो मुकदमा जेर ट्रायल है, फोरम में चल रहा है। तो आप समझिए कि थोड़ी सी असावधानी से 8 लाख रुपया का क्लेम बीमा कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। अब इसके बाद कुछ और सावधानियां बरतनी है, जिसमें अगर कोई घटना हो जाए, जैसा मैंने पहले सामान्य बीमा में बताया था, तत्काल सूचना आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए बिना किसी देर के। विभिन्न माध्यमों से, टोल फ्री नंबर पे, ईमेल पे या जो भी साधन हो, और बैंक को भी तत्काल सूचना देनी चाहिए। उसमें विलंब आप न करें। FIR की जरूरत है तो FIR तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि अगर चोरी हुई या और बातें हुई तो उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, पुलिस भी जांच करती है। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको अपने प्रतिष्ठान का बीमा कराते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अब केवल इन्हीं बातों के साथ आज ये एपिसोड में समाप्त।